सुनीति की याद तक भूल गई परीक्षित जी। बताएं, आदमी सुखी हो जाता है ना, सुखी तो अपने पुरानी पिछली भूल जाता है बिल्कुल। अब उत्तानपाद महाराजा सुरुचि के पास में हर सुख मिल रहा है और बड़ी रानी सुनीति की तो मैया भूल गए। काफी समय व्यतीत हो गया। एक दिन रात्रि के समय परीक्षित जी, सुनीति मैया अपने जहां पर रहती थी, एक शेर जौ जाते ही उसी से खाना बनाती है। एक रोटी परीक्षित महाराज जौ के आटे की बचा करके रखती थी, नमक ऊपर लगाकर। क्यों? एक घड़ा जल जाता है बाऊ में से, एक लोटा बचा के रखती। क्यों? काऊ न काऊ देना तो मेरे पति जरूर आएंगे। देखत काफी समय व्यतीत हो गया, नहीं गए। परीक्षित महाराज, सुनीति का दिल टूटने लगा। अब विचार कर रही है, भगवान मैं मर जाऊं वो अच्छा है। क्यों? मर जाऊं इसलिए अच्छा है कि एक पतिव्रता स्त्री अपने पति से कितने दिन दूर रह सकती है, सोच के देखना। और मेरे पति को तो इतने दिन हो गए, अब शायद लगता है आएंगे भी नहीं मेरे पास। दादाजी ऐसी सोच के मैया सुनीति जेल से निकल के जंगल की तरफ चली। मरे भी आधी रात का समय है, रो रही है, प्रार्थना कर रही है अपने पति से, हे पिया, आज तक तुम्हें बगैर पूछे मैंने अयोध्या की तहरी से कदम बाहर नहीं रखा, लेकिन आज मेरे ऊपर मजबूरी है जो कि मुझे छोड़ करके जाना पड़ रहा है। दादा आज वो मैया सुनीति चली, कैसे चली? अरे दुख की मारी मात और जेल से बाहर कड़ी आई। भागवत के टाइम पे कम से कम फोन लगा करो, कम से कम। अरे जेल से बाहर कड़ी आई, जन्म नहीं लाजक मारक मैया रहिए दुखी आई। रोते हुए घर से निकली है। आधी रात्रि का समय, घनघोर रात मेरी झुकी हुई है, धीरे धीरे बढ़ती चली गई। कहां पहुंची? अरे माता ये कवामी बहन, अरे मैया मामी बैठेरी, पैरन की भई धीरे धीरे चल रही है। दादा रो रही है। उसी समय कांटों ने जब साड़ी उलझी, आवाज सुन करके दिल से एक सांप निकल करके आया। जैसे ही मैया ने सांप देखा, विचार करने लगी, धन्य परमात्मा, तूने मेरे लिए मरने का साधन भेज दिया। उसी समय नाग से बोली है, बेटा, ओ बेटा, संकट को काटो, अरे आज मेरे संकट को काटो, मुँह पे तो खसा हो गई जाए, सरपन कई गली में काटो, मुँह पे
काट लो, मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाए। सरवन की मैया को है तू है? मैं वैसे तो जा अधोगति में पड़ा हुआ हूँ, और मैया अगर मैं निर्दोष को कभी नहीं काटता। दादा ये स्वभाव होता है नाग का, जब तक आप पैर नहीं रखोगे वो काटेगा नहीं। नाग ने की मैया वैसे हूँ अधोगति में, और तेरे जैसी निर्दोष को काट लूं फिर कौन सी योनि मिलेगी। अच्छा माँ ये बता तू रो क्यों रही है? अगर तुझे किसी ने सताया होगा मैं उसका वंश मिटा दूंगा। मैया जी बता तू है को है? मैया ने की लला मोर सताओ का ना, मैं अपने कर्मन को रो रही हूँ, जा वंश मिटाई दिए किन को मिटावे हो। अच्छा मैया तू को है? तो वो सुनीति मैया नाग से बोली है, सुन अरे मनु महाराज ससुर उत्तान पाद मेरे सुनीति नामा को खेते जन्म कुमार। मैया मेरे ससुर को नाम है मनु, मेरे पिया को नाम है उत्तानपाद, बेटा मोते कहते हैं सुनीति अयोध्या की रहने वाली। अरे मैया तो मर काय को रही है? बोले बेटा मेरे कोई बेटा ना है वो। नागने की मैया जा को इलाज मुंह पे ना है, तू जा जा। माँ वहां से हट करके चली, जंगल में कुआं दिखाई दिया है। दादाजी कुआं में कूदना चाहती है, तब तक तो पीछे से आवाज मारती बाबा नारद आएंगे बीड़ा लेके। रुक जा रुक जा। मैया सुनीति ने लौट के देखी, बोले बाबा तुम? बोले हाँ। क्या कर रही है? बोले बाबा कछु ना कर रही, मैं मरवे आई। चो? बोले मरूंगी मैं। बोले चो? बोले का बताऊं बाबा, मेरी कोख से कोई बेटा जन्म ना है वो। बोले बेटा ना वो तो तू मत जाई। बोले बाबा बात वो ना है। बोले तो मैंने अपना सुख दांव पर लगा करके अपने पिया की दूसरी शादी कराई। बाबा पत्थर बाऊ के पड़ गए, बाऊ के ना कोई भाव में। अब बताओ क्या करूं? बाबा ने कही लली देख मरबो का समस्या को समाधान तो है ना, और जो बात हकीकत है दादाजी, बिल्कुल किसी समस्या का समाधान मरना तो हो ही नहीं सकता। जो लोग आत्महत्या कर लेते हैं, हमारी श्रीमद् भागवत कथा का प्रमाण है, उन्हें रौरव नरक की प्राप्ति होती है जब तक भटकते रहते हैं, जब तक उनकी उम्र पूरी नहीं हो जाती। पर बताऊं आजकल जमाने में मरबे की चल्ला ज्यादा चल गई है। कछु क्यों जाऊ को कारण बताए? जितनी बहुएं मरे जितनी, समझ लियो बाप मेहताई की शैली जरूर है। क्यों? माँ का धर्म होता है बेटी को समझाए, घर में लड़ाई झगड़े जब चार भाषण होता है परिषद में आ जाए, खटखट तो जरूर है। ऐसा कोई घर होता है थोड़ी बहुत ना हो तो बातों समाधान मरना नहीं है। हर समस्या का एक न एक समाधान जरूर होता है, अगर निकालना चाहे तो। बाबा नारद ने की बेटा जब मरवे से अच्छा तो हमारी तू बात मान ले तो बढ़िया रहे। दूसरी बात, अधोगति में नहीं जाना चाहती तो मरे मत, जाना चाहती है तो मत जा। बाबा क्या करूंगा, कोई दूसरा ऑप्शन दिखाई ना दे रहा। बोले तो सुन मेरा बात है, अगर तुम मेरी तीन बातों को मान लेगी तेरे एक बेटा जरूर पैदा हो जाएगा। आहा मैया सुनीति को ऐसा मालूम पड़ा जैसे तीनों लोगों की खुशियां इकट्ठा करके सुनीति की गोद में डाल दी हो नारद ने। बाबा के पांव पकड़ ले, बाबा तुम्हारा जीवन भरे ऐसा न भूलूंगी, तुम जो कहोगे सो करूंगी, 3 नहीं 3000 बातें मानूंगी तुम्हारी, लेकिन कैसे मेरे घर में बेटा आ जा। नारद ने की लली 3000 मत माने, 3 मान ले बस। मैं हकीकत बात है, मैं कभी झूठ बोलो ना हूँ, वैसे तो बहुत बोलो हूँ, लेकिन आज ते सामने नहीं बोलूंगा झूठ। ते उधर से बेटा जरूर रह जाओ। कैसे हो? तो आज मैया सुनीति से बाबा नारद बता रहे। और मैया आप भी इस चीज का ध्यान रखना। क्या? ये 3 चीजें बड़ी ही माताओं के लिए बहुत जरूरी होती है। बाबा नारद ने की सुनीति थी, तू 3 बात याद रखना। कौन सी? अरे शाम को भोजन थोड़ो खाइए,
भैया आप भी ध्यान रखना, शाम को कभी भी भरपेट भोजन यानी 4 की भूख है तो 3:30 खाओ। क्यों? आदमी ज्यादा खाए ले ज्यादा ओंग भैया भाई 5 खाए ले तो आरसी के सारे खटिया पे डरो हड़िया सी बोल रहे हो तो समझ लियो कटोता खाली करके सोई रहो। खैर मड़वा में तो ज्यादा कोई खाते ही ना है तो जाकी तो के वही बेकार है, समझ रहे हो। बाबा नारद ने की बेटा शाम को भोजन थोड़ा करना और भर के नींद सोए मत जाइए, कम खाओगे नींद अपने आप कम आवे। कभी भी ऐसी मन सो जाना कि कोई द्वार पे आवाज मारे तो तू जगे नहीं। बोले ठीक। और भैया ये बात आप में भी ये लक्षण होने चाहिए। और तीसरा बहुत जरूरी, दूसरा कौन सा बताया? कभी भी नींद भर के सोना मत बेटा। अरे भर के नींद सोए मत जाइए, मत खाऊ मुख गाली दइए। मान लेना, कम भोजन करना, कम सोना, बुरा किसी से बोलना मत। मेरा वादा है। कौन सा? अरे कोठी में खिलौना तेरे आए जाए वो घर लौट जाइए, तेरे घर में कमल एक अकेली जाए वो घर लौट जाइए। बाबा नारद ने की 3 बातें माने तो मेरा वचन है कि तेरे बालक जरूर रह जाओ। सुनीति हंस गई। सुनीति नहीं बाबा हमें तो आज तक यही मालूम ही कि जो गृहस्थ आदमी होते हैं जे झूठ बोलते हैं, आज मालूम पड़ेगा सदुआ सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। बाबा नारद ने की बेटा तो मेरी बात झूठी लग रही है? बोले हाँ। क्यों? बाबा नारद ने की तेने चक्कर डालता, अब तू बता तो मेरी बात झूठी क्यों लग रही है? बोले जासू लग रही है, तुम्हारी जो 3 बात मानूंगी मैं, पक्की बात है। एक बात बताओ, एक पतिव्रता स्त्री हो, उसके पति को न जाने कितनी सालें बीत गई कि चेहरा तक नहीं देखा है। अंदाज लगाइए पतिव्रता माता के पास में, पतिव्रता माता का पति उसके साथ में नहीं रहे, नहीं जाए उसके पास। ऐसा है सकत है कि बाके उधर से बेटा है जाए हैं? बाबा नारद ने की ललित तू बात तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं पर जानते कछु ना है, कछु नहीं। तासू में ही मान ले अगर ज्यादा बात घुलवावे ही मुंह पे तो तेरे लिए सही ना है, घरे चली जा, जिम्मे वायदा है जरूर तेरे उधर से बेटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मोर बचन जाए परिजय भीगा, बेटा अगर महात्मा पे विश्वास करे तो जा, ना है तो मत जा। बाबा ने एक पक्की बात कही थी बाद में, मुंह पे विश्वास करे तो घर को जा, ना करे तो कुआं में गिर के मत जा। अब तू बता क्या कर रही? बोले बाबा जा रही हूँ। बाबा नारद पर विश्वास करने के बाद मैया सुनीति अपने घर चली गई। रोजाना रात्रि के समय आधी रात तक इंतजार करती है अपने पति का। दादा इधर तो सुनीति रह रही है आंगन में, उधर एक दिन क्या होता है, उधर उत्तानपाद महाराज अश्व पर सवार होकर के जंगल में शिकार खेलने के लिए, जंगल में घोड़ा के पीछे दौड़ते रहे। काफी समय हो गया, रात्रि हो गई।
लेकिन महाराज के हाथ से कोई अश्व नहीं मरा। लौट के जब आए तब तक छोटी रानी सुरुचि ने अपने महलों के दरवाजे बंद कर लिए थे। दादा अब आज लगाई तानपाद महाराज ने, सुरुचि ने के बाहर नहीं खोले। आज इतने दिन बाद तानपाद महाराज को बड़ी रानी की याद आई है। महाराज ने विचार करो अब आगे नहीं ठीक सोएगी भगवान आज जाने में आवाज ना सुनी तो ठीक ना सुनी मेरी एक और है आज नाए हुए तो जाई बहाने ते बाके पास में चले मैया। और तानपाद महाराज ने चुपचाप घोड़ा लौटा दिया। गए जाकर के जिस जगह पर सुर सुनी थी बड़ी रानी रहती थी, मैया आवाज लगाई है तानपाद महाराज ने। कैसे आवाज लगाई?